चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहो तो पॉज करके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम को ट्राई करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको कम्प्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को। तो कॉस थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे हम टैन थीटा को और कॉट थीटा को साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स करती हूँ उन्हें मैथ्स सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ साइन या कॉस में, तो मुझे थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कहीं दिख रहा हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा अब बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस, ये बहुत सिंपल है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट हम स्पेस नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसको 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो कॉस को कॉमन निकालने पर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 आ जाएगा इसका वैल्यू ऊपर का, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर ले लेंगे तो हम 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई, ये भी 1 हो जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे वैल्यू आएगा कॉट थीटा। और ऑप्शंस में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉट थीटा डी। हेलो, अब हम सेकेंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये भी टायर 2 का है, तो ये भी बहुत लेंथी ही होने वाला है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस, इसके ऑप्शंस मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे ऑप्शंस भी डाल देती हूँ। ए सीकेंट थीटा, बी साइन थीटा, सी कॉस थीटा, डी कोसेकेंट थीटा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस सम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको भी बेहतरीन समझ आएगा बाद में सम। तो नेक्स्ट 2 साइन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी। हम 2 टैन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह यूँ लिख रहे हैं क्योंकि हम इस टर्म को सेकेंड पे कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसे लिखने पर। 2 साइन थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी। इस सब में कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो वाला रूल भी अप्लाई होने वाला है, अगर आप नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो रूल का भी वीडियो बनाऊंगी।
अब हम इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इस फॉर्मूला से मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ। प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a/b आ जाएगा हमें यहाँ पे वैल्यू। अब हम इस tan स्क्वायर थीटा को भी हम सेकेंड में हम इसी स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, मगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ऐसे बता रही हूँ। सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 sin थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा a/b। अब इसको डिवाइडेड बाय में हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल यूज़ करेंगे। इस रूल में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a न्यूमरेटर को इससे पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 sin थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा +1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 सेकेंड sin थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। हाँ, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करने पर -2 आ जाएगा हमें यहाँ पे। हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सब 2 है, तो हम 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो अब और कैंसिल करने के बाद हम सारी चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तब हमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 1/cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इसको यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले लिया है हमने, sin थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। यहाँ सब cos स्क्वायर थीटा है कॉमन, हम तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हमें नहीं है, तो हम इसको cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 को। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 1 प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा। हम cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस इंटू 1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। हम इसको थोड़े कम स्टेप्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए इतना लेंथी बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। और इन दोनों में से हम साइन को कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ पे sin थीटा +1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। therefore 1/sin थीटा हम इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा में, तो D हो जाएगा यहाँ पे आंसर। होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो थर्ड सम देखते हैं हम। ये भी लेंथी वाला सम है थोड़ा, ये भी टाइप 2 वाला सम है और 2022 का है। तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वन बाई सेकेंड को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कोसेकेंड को 1/sin थीटा लिखते हैं। therefore
1/sin θ प्लस cos θ होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड को 1/cos θ लिख सकते हैं। tan sin θ पर cos θ होता है तो नीचे cos θ आ जाएगा और ऊपर 1 - sin θ होल स्क्वायर इंटू 1 + sin θ बाय, इसको हम मिक्स करने के लिए sin θ cos θ प्लस 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे sin θ प्लस इसको 1/cos θ लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर sin θ cos θ प्लस 1/cos θ हो जाएगा ये वाला होल स्क्वायर। नेक्स्ट cos θ प्लस कोसेकेंड θ को 1/sin θ लिख सकते हैं हम होल। मुझे थोड़ी थकान हो रही है, पता नहीं मेरा गला, आदत नहीं है ना मुझे इतना बात करने की, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे sin θ cos θ प्लस 1 होल स्क्वायर बाई sin स्क्वायर θ cos स्क्वायर θ इंटू cos क्यूब θ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओके cos पर 4 θ हो जाएगा इंटू 1 + sin θ बाई, यहाँ पे डिवाइडेड बाय में हम इसको कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा sin θ cos θ प्लस 1 आ जाएगा, sin θ cos θ प्लस 1 आ जाएगा, इसको कॉमन कर सकते हैं sin θ प्लस sin θ cos θ प्लस 1 होल स्क्वायर 1/cos θ प्लस 1/sin θ आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, नहीं 1/cos स्क्वायर θ 1/sin स्क्वायर θ आ जाएगा यहाँ पे। इसको कॉमन करने पर 1/cos θ होल स्क्वायर प्लस 1/sin θ होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 + sin θ बाई sin स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ इंटू cos स्क्वायर θ बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर θ इंटू cos स्क्वायर θ sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बाई sin स्क्वायर θ इंटू cos स्क्वायर θ, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + sin θ। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहाँ गलती कर दी? अच्छा समझ आया मेरे को, इसको मैंने कम्प्लीटली स्किप ही कर दिया है ना, फिर मैंने नहीं लिया इस टर्म को, इसको भूल गई थी मैं। अच्छा ठीक है, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर θ आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको 1 + sin θ cos स्क्वायर θ को हम 1 - sin स्क्वायर θ लिख सकते हैं और 1 - sin θ होल स्क्वायर, इसको हम या a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b इंटू a - b की तरह लिख सकते हैं। तो ओह सॉरी, आपको नहीं दिख रहा है ना, इसको 1 + sin θ बाई इसको 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 - sin θ होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल ए और ए कैंसिल, देयरफॉर 1 - sin θ आ जाएगा हमारे पास यहाँ आंसर। थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसेस है, टायर 2 का सम है तो शायद होगा लेंथी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं अब फोर्थ सम।
मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो tan क्यूब थीटा बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बाई कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट ब्लर आ रहा है थोड़ा, हाँ अब ठीक है। साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा बाई इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम इसको क्यूब को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हमें एक कॉस बच जाएगा, प्लस सेम इसको भी ऐसे ही लिखते हैं कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस नहीं है, डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और नीचे हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऊपर ले लेंगे तो डिवाइडेड बाई का सिंबल इंटू हो जाएगा यहाँ पे, इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन क्यूब थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है तो हमें साइन पावर 4 थीटा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको कॉमन लेना है तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को एक ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इस सब को मिला के, आपको समझ नहीं आया तो फिर से यहाँ पे बताती हूँ मैं, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर मानेंगे इसको हम, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को ए मानेंगे हम, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को बी मानेंगे, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ए प्लस बी इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमें 1 यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे ऑप्शंस में आंसर है तो हमें यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर से आ जाएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। यह फिफ्थ सम, ये भी टायर 2 का ही सम है,
तो ये भी थोड़ा लेंथी ही होगा। आप पॉज करके वीडियो को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए। और लोग देख रहे हैं एक्चुअली मेरी वीडियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इस सारे टर्म को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 3 कॉस थीटा प्लस 2, 1 और कॉस थीटा को दोनों को इधर भेज देंगे, तो कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आने पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 1 इधर आने पर -1 हो जाएगा, +2 -1 + 1 = 0। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। कॉस को हम मान लेंगे x, या फिर हम कॉस थीटा ही मान लेंगे। यहाँ पे 2 × 1 2, सो प्लस वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा + 1 = 0। 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, कॉस थीटा -1 cos थीटा -1, therefore cos थीटा = 1 आ जाएगा, कमा cos थीटा = 1/2 आ जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। 190 आ जाएगा। cos थीटा वैल्यू अगर हमने अज्यूम कर लिया है कि 1 है, तो थीटा वैल्यू आ जाएगा 0। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan थीटा 0 हो, tan थीटा का वैल्यू 0 है और sin थीटा का वैल्यू 0 है, और दोनों का वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू हमें अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम 1 को वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। हम 1/2 को वैल्यू थीटा का हम वैल्यू लेंगे, और cos थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 60 होगा, तो हमें cos थीटा का वैल्यू 1/2 मिलेगा। अब हम थीटा वैल्यू 60 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। चलिए यहाँ यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan 30 60/2 tan 30 1/√3 होल स्क्वायर प्लस sin 30 1/2 होल स्क्वायर बाई tan 60 √3 प्लस sin 60 √3/2, और इसको 1/3 प्लस 1/4 बाय 3। यहाँ पे हम इसको 2/2 लिख सकते हैं। 2√3 प्लस √3 3√3/2, that is equals to 4 + 7 3 7/12/3√3/2, 2 6 are 12, that is equals to, ये टर्म ना यहाँ पे आ जाएगा 7/6 × 6 6 12 6 18√3। आंसर ही नहीं है पे। sin 30 1/2, tan 30 1/√2 1/√3, sin 60 √3 tan 60 √3/2, 3√3।
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक मिनट। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में हमें नहीं दिख रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट हमें यहाँ पे 7 दिख रहा है। यहाँ पे √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू √3 बाई √3। अब 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54, 7 √3 बाई 54 मिलेगा हमें यहाँ पे आंसर। तो वैल्यू होगा इसका D। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो कैसा है। अगर मेरे कोई खामियां है एक्सप्लेनेशन में तो भी बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और इन्हीं सम्स के आपके पास और कोई शॉर्टकट्स है तो भी मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।